हमारे शरीर में भी 10 अंग हैं। अब भगवान के भक्ति के भी 10 अंग हैं। 9 भक्ति है लेकिन एक 10वां भक्ति है। तो अपने शरीर के 10 अंग से हम भगवान की 10 भक्ति कैसे करेंगे? आपके शरीर में अंग है, हमारे शरीर में अंग है, ये हमें जानना आवश्यक है। तो चलिए सिर से लेकर के पैर तक हम आपको दर्शाते हैं एक एक अंग और कौन कौन अंग से हम कैसे भक्ति करेंगे। तो पहला अंग है सिर यानी माथा। तो माथा से कैसे भक्ति करेंगे? तो गुरु को, भगवान को, संत को प्रणाम करके, ये माथा की भक्ति है, सिर की भक्ति है। जे न नमत हरि गुण पद मूला अते कटु तुम बड़ी समतूला। जो माथा भगवान के संत के आगे नहीं, गुरु के आगे नहीं झुकता है, वह तित कदुआ के समान है। इसलिए सिर से भगवान को प्रणाम करके ये भक्ति करनी चाहिए। दूसरा, सिर से नीचे आए तो यहाँ दिमाग है, दिमाग में मन रहता है यहाँ पर। तो दूसरा अंग मन से कैसे करेंगे? तो बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, सब रामचरितमानस का उदाहरण है, ये रामचरितमानस से ही प्रसंग लिए। जिन कर मन इन सन नहीं राता अते जग वंचित किए विधाता। जिनकर मन, जिनका मन भगवान के चरणों में, भगवान में नहीं लगा, नहीं रत हुआ, ते जग वंचित किए विधाता। उस प्राणी को विधाता ने वंचित कर दिया, यानी मनुष्य जन्म मिल गया, अब उसको तो दूसरा मिलेगा नहीं। तो मन से भगवान का चिंतन करके, मन से भगवान का ध्यान करके हम भक्ति करेंगे। तीसरा, अब उससे नीचे आइए तो आपकी आंख है। तीसरा आंख हुआ। आंख से कौन सी भक्ति करेंगे? तो कहते हैं बाबा कि लोचन मोर पंख कर लेखा अनयन ने संत दरस नहीं देखा। इस आंख से संतों का दर्शन कीजिए, मंदिरों में भगवान की मूर्ति का दर्शन कीजिए। अगर नहीं करते तो यह जैसे मोर के पंख पर आंख बना हुआ रहता है चित्र, वैसे ही आपका मोर पंख का आंख है। लोचन मोर पंख कर लेखा, वह जो आंख है सो मोर पंख का आंख है। अगर वो आंख संत का और भगवान की छवि का, भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं करती, यानी तीसरा अंग जो आंख है, इसे संतों का दर्शन करें, भगवान के मंदिर में मूर्तियों का दर्शन करें और बसाएं। चौथा अंग आता है क्या? उससे नीचे नाक है। अब नाक से कौन सी भक्ति करेंगे? चौथा से तो सादर जासु लह नित नासा प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा। सादर जासु लह नित नासा प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, यानी प्रभु के चरणों पर जो सेंट चढ़ाया जाए रुई डाल के, या जो बेली, चमेली या सुगंधित गुलाब का फूल चढ़ाया जाए, वो फूल को वहाँ से लेकर के अपनी नाक से सुगंध से लीजिए। यह है नाक की भक्ति। प्रभु पर जो प्रसाद चढ़े, सुगंधित फूल, सुगंधित द्रव्य, उसको उतार करके प्रसाद के रूप में उसका सुगंध आप अपनी नाक से लीजिए। यह है नाक की भक्ति। चौथा हुआ। पांचवा में उसके नीचे आ गया आपका मुंह। तो मुंह से हम 2 काम करेंगे, भोजन करेंगे और भगवान का भजन करेंगे। मुंह की क्या भक्ति है? हाँ, तो जो नहीं करे राम गुण गाना अजीह सो दादुर अजीह समाना। जो अपने मुंह से राम जी का, कृष्ण जी का, हरि का, शिव का गुणगान नहीं करता, उनका नाम नहीं रटता, उनका कीर्तन नहीं गाता, तो जीव सो दादुर जीह समाना। उसका दादुर का मुंह है, उल्टा लटक के टर करते रहे दिन भर बिना बैटरी के, बिना बैटरी के दिन भर बजते रहो, उसका दादुर का मुंह है। जो भगवान का गुणगान नाम अपने मुंह से नहीं लेता, उसका मुंह दादुर का मुंह है। जैसे वो टटर करता है उल्टा तन से, उल्टा लटक करके, वैसी वह व्यक्ति का मुंह है, दादुर का मुंह। अब छठा बाएं में कान आ गया। कान से कौन सी भक्ति करेंगे? तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना असर्वन रंध्र अहि भवन समाना। जो अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनता, वह कान नहीं, सांप के रहने का बिल है। यानी चूहा का घर और सांप का निवास स्थान। चूहा के घर में सांप रहता है। जो हरि कथा
सुनी नहीं काना, तो सर्वन रंध्र यानी कान का जो छेद है, अहि भवन समाना, वह सांप का घर है। तो कान से भगवान की कथा सुनकर ये भक्ति करनी चाहिए। छठा हुआ। अब सातवां में आ गया भुजा। तो करनित करही राम पद पूजा, अमम भरोस ही हरसन दूजा। हाथ से भगवान के लिए झाड़ू लगावे मंदिर की, भगवान के लिए फूल तोड़ कर लावे, भगवान के लिए तुलसी तोड़ कर लावे, यहाँ से भगवान की आरती उतारे, यहाँ से माता पिता की सेवा करे, यहाँ से गरीबों को दान दे। ये हाथ की शोभा है। ये है छठा की सातवां अंग। सातवां अंग यानी हाथ से माता पिता की सेवा, भगवान की आरती, भगवान के लिए चौका करे, झाड़ू लगाए, आरती उतारे, ये हाथ की सेवा। अब आठवां अंग आता है सीना यानी छाती। तो गिरिजा कुलिस निठुर सोई छाती, अजो हर सुनी हरि चरित अन जो हर साथी। यानी भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की कथा सुन के अगर हमारा सीना फूलने गया, खुद से भरने गया, तो वह है गिरजा, उसकी छाती पत्थर के समान है, वज्र के समान है। गिरजा निठुर यानी निष्ठुर है, अकुलिस यानी वज्र के समान है, सोई छाती। कौन? तो सुनी हरि चरित, जो हरि के चरित्र को, गुणगान को सुनकर न हर्षाती, यानी छाती खुशी से फूल गई भगवान की कथा सुन के। यह है छाती की भक्ति। और नौवां भक्त है पेट। पेट भी आपका भक्त है भगवान का, उसे कौन सी भक्ति करें? त तुम ही निवेदित अभोजन करही, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। जो भी है भगवान भोजन में तुलसी दल लगा के भगवान को निवेदन करके, भगवान को अर्पण करके वो भोजन करें, और भोजन पेट में जाएगा। इस तरह से पेट से भगवान का प्रसाद पाकर हम पेट के माध्यम से नौवीं भक्ति कर सकते हैं। और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी, जो कपड़ा हम पहने, जो भूषण, सिकड़ी, चूड़ी, कनवाली, वह भगवान को अर्पण करके पहने, वह शरीर की भक्ति। और 10वां भक्ति क्या है? आपका पैर। तो चरण राम तीरथ चली जाही, आराम बसहु तिन के मन माही। चरण से भगवान के तीर्थ में, अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयाग, रामेश्वरम आप जाएं, यह है पैर की भक्ति। और जब ये 10 भक्ति अपने शरीर से करते हैं तो बाबा एकदम अकाट लाइन लिखते हैं, क्या कि चरण राम तीरथ चली जाही, तब राम बसहु तिन के मन माही। हे भगवान, ये 10 भक्ति जो करता है अपने शरीर से, तो उसके मन में, उसके हृदय में आकर के आप अपना वास कर लीजिए, उसके हृदय में बस जाइए, अब बस करके उसका उद्धार कर लीजिए।